अकषाय कषाय रहित भाव से, अर्थात उसमें कषाय नहीं, सिर्फ योग प्रवृत्ति है, तो वो ईर्यापत आश्रव है। तो इसलिए आगे आपको सब डिटेल में बताया जाएगा कषाय युक्त कर्मों का कौन कौन से बंध होता है, कषाय रहित कौन कौन से कर्म का बंध होता है। कषाय रहित कर्म तो एक ही बंध हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार से, कौन से, किसको, ये सब बताया जाएगा। तो महानुभाव, कषाय जो उत्पन्न होता है तो ये कर्मों का बंध के लिए कारण है। उसके अनुसार ही जीव के मनोवचन काया में प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति से ही कर्मों का बंध होता है। तो उसके लिए कारण भी है, कषाय उत्पन्न होता है तो कषाय के प्रकट होने के लिए क्या माध्यम है, तो उसके लिए कहा है इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। तो अब देखिए क्या कहा है कि ये जो पूर्वस्य का अर्थ क्या है, सकषाय, कषाय सहित जो आश्रव होता है उसका भेद, अर्थात सांप्रायिक कषाय के आश्रव, कर्माश्रव जो होते हैं वो कौन कौन से, किस किस निमित्त से होते हैं। इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया। इंद्रिय पंच, कषाय चतुः, अव्रत पंच, क्रिया पंचविंशति। इस प्रकार से उसका संख्या है। 5 इंद्री है, स्पर्शन इंद्री, रसन इंद्री, घ्राणेन्द्री, चक्षुइंद्री, कर्णेन्द्री। इन इंद्री के माध्यम से जो विषय भोगों को भोगते हैं, 5 इंद्रियों का विषय भोगते हैं, तो एक एक इंद्रिय का विषय आधीन, एक एक इंद्रिय के विषय के आधीन होने से कितना कर्मों का बंध होता है और 5 इंद्रिय विषय के अधीन होने से कितना आश्रव होगा, ये विचार करने योग्य है। तो इसलिए महानुभावों, ये इंद्रिय भी है तो इंद्रिय के ऊपर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना, और इंद्रिय का और कषायों का, इंद्रियों को दमन, कषायों का शमन। ये दमन और शमन से कर्म का आश्रव नहीं होता है, पुण्य का आश्रव होगा, उससे पाप का आश्रव नहीं होगा। लेकिन इंद्रिय के अधीन कुछ चीज़ देखने का मन किया तो देख ही लिया, कुछ करने का मन किया तो कर ही लिया, कुछ खाने का मन किया तो खा ही लिया। तो ऐसे इंद्रिय के अधीन होने से कर्म का आगमन अधिक होता है, इसलिए इंद्रिय से भी आश्रव होता है। कषाय से तो होता ही होता है, कषाय क्रोध मान माया लोभ, जैसा 4 प्रकार के कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान, स्वंजलन है। लेकिन उसमें भी जो क्रोध मान माया लोभ है ये सभी में है, तो इसलिए इन 4 कषायों के द्वारा भी कर्मों का आश्रव होता है। और क्या है, अव्रत, अव्रत जो है 5 है। 5 और अव्रत कौन से, कि व्रत रहितपना, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो ये 5 पाप है। इन 5 पापों से क्या होता है, कर्मों का आश्रव होता है। इसलिए 5 पाप कर्म के आगमन का कारण है। तो ऐसे 5 पापों से भी मुक्त होना चाहिए, 5 पाप से रहित होना चाहिए। तो इस ध्यान रखना कि जो हिंसा होता है उससे अनंत जीव का घात है। तो किसी भी चीज़ में हिंसा का ध्यान रखना। ऐसे जो कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो शुद्ध होना चाहिए। जहाँ पर भी हम कोई बैठ रहे हैं, उठ रहे, सब जगह में अहिंसा का पालन होना चाहिए। हिंसा नहीं हो
उसका ध्यान रखना चाहिए। और झूठ बोलना नहीं चाहिए, और चोरी का तो मतलब ही नहीं होता है। और अब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अपरिग्रह अर्थात परिग्रह का भी, जैसा श्रावक है तो परिग्रह का मर्यादा, और साधु है तो परिग्रह त्याग। फिर जहाँ पर ये 5 व्रत का पालन नहीं किया जाता है उसका नाम अव्रत है। अव्रत से भी कर्मों का आश्रय होता है। और क्रिया जो है पंचविंशति, पंचविंशति का अर्थ है 25 प्रकार के क्रिया है। तो 25 प्रकार के क्रिया क्या चीज़ है, तो आपको मैं एक एक क्रिया बताती हूँ। देखो, सबसे पहला सम्यक्त क्रिया है। तो सम्यक्त क्रिया क्या है? चैत्य, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप जो है वो सम्यक्त क्रिया है। उसको क्या कहते हैं? सम्यक्त, बढ़ाने वाले क्रिया है, इसलिए सम्यक्त क्रिया का। तो मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, साधुओं को आहार नहीं देते हैं, जिसके घर में आज तक किसी साधु का पैर भी नहीं लगा है, तो ऐसे घर क्या काम का है? ऐसे शरीर किस काम का है? ऐसे धन किस काम का है? तो सम्यक्त को बढ़ाने वाले जो क्रिया है उसको सभी को तन मन धन से करना ही चाहिए। और ऐसे सम्यक्त क्रिया, क्योंकि क्रियाओं में पुण्यबंध का क्रिया भी है इसमें और पापबंध का क्रिया भी है। तो ये सम्यक्त क्रिया जो है ये पुण्य आश्रव का कारण है, इसलिए सम्यक्त क्रिया बताया। और मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं की स्तवन आदि क्रिया करते हैं वो क्या चीज़ है? वो मिथ्या क्रिया है, क्योंकि मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले क्रिया है। और जितने भी अन्य जाति के जो भी चीज़ें करते हैं और वो पुष्टि करते हैं और उनके लिए अनुमोदना करते हैं, वो सब मिथ्या क्रिया है। उससे पाप का बंध होता है, मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रायोग क्रिया है। जैसा कोई काम नहीं और निष्प्रयोजन इधर उधर कोई भटकना, उसको क्या कहते हैं? प्रायोगिक क्रिया कहते हैं। उससे भी आश्रव होता है। और संयत का अविरति के सम्मुख होता समाधान क्रिया है। जो संयमी है और वो अवृत्ति है, ऐसे वो काम के लिए जितना आवश्यक है और जितने संबंध है वो धर्म प्रभावना के निमित्त से वो बुलाना करना कहना वो बात अलग है। लेकिन 24 घंटे श्रावकों के बात में, श्रावकों के अनुकूल, श्रावक के योगी सब क्रिया करते हुए रहना, तो क्या है? वो समाधान क्रिया है। और ईर्यापत की कारणभूत क्रिया ईर्यापत क्रिया है। ईर्यापत का अर्थ है जमीन को शोध करते हुए, निर्जंत स्थान में पैर रखते हुए जाना, ईर्यापत क्रिया है। ये 5 प्रकार की क्रिया हो गए। अब क्रोध के आवेश से प्रादोषिक क्रिया होती है, और वो क्रोध में जो कुछ भी किया जाता है वो प्रादोषिक क्रिया है। और दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना कायी की क्रिया है, और भाव में दुष्टता है, उससे जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो क्या है? कायी की क्रिया है। और हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आधिकरणिक क्रिया है। हिंसा को ग्रहण करते रहना, तो वो क्या है? आधिकरण। हिंसा के साधनों को, हिंसा करने वाले जितने भी साधन को जुड़ाते रहे, तो वो कैसे क्रिया है? आधिकरण क्रिया है। और जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वह पारितापिकी क्रिया है। किसी को दुख देना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, ये सब पारितापिकी क्रिया है।
किसी को परिताप करना, ये भी बहुत पाप का बंध का कारण है। और जिसके निमित्त से प्रसन्न होते हैं, अच्छा प्रभावना होता है, अच्छा लोग जुड़ जाते हैं और अच्छा काम होता है, धर्म का प्रभाव न होता है तो अच्छी बात है। लेकिन उसको रोकना और उल्टा परिताप देना, ये पारितापी की क्रिया है। और आयु, इंद्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग कराने वाली जो क्रिया है वो प्राणातिपाती की क्रिया, अर्थात सीधा सीधा हिंसा की बात है। और ये 5 प्रकार की क्रिया है। इस प्रकार 10 प्रकार क्रिया हो गए। और रागवश स्नेह सिक्त होने के कारण प्रमादि का रमणीय रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। तो किसी भी स्त्रियों को देखते समय सहज ही देखना और कोई कुदृष्टि से देखना, वो जो है दर्शन क्रिया है। प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्श करना, ये स्पर्शन क्रिया है। तो जहाँ भी चित्र वगैरह है, सचेतन पदार्थ है, तो उसको स्पर्श करे तो स्पर्श क्रिया होता है। नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्यनिकी क्रिया है। कोई चीज़ को उत्पन्न करना प्रात्यनिकी क्रिया। स्त्री, पुरुष और पशुओं के जाने, आने, उठने और बैठने के स्थान में मलमूत्रादि करना क्या है? ये समन्तानुपात क्रिया है। इसलिए स्वच्छता, शुद्धता, जहाँ भी बैठो तो मन प्रसन्न होना चाहिए, जहाँ भी बैठो तो वहाँ जाप ताप करण ध्यान लगाने का मन होना चाहिए। नहीं तो सब गंदा फैलाते हुए रखना तो गंदा ही मन होता है। जहाँ पर शुद्धता है, स्वच्छता है, वहाँ मन शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, प्रसन्न होता है, अपने आप में ध्यान लग जाता है। और जहाँ गंदगी है वहाँ पर बैठने का मन नहीं करता है, खड़े होने का मन नहीं करता है, और स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन, पूजा पाठ की तो बात ही दूर है। इसलिए हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रहना चाहिए। और जहाँ पर गंदगी करते हैं तो वो गंदगी में कोई परिणाम विशुद्ध नहीं रहता है। इसलिए समन्तानुपात क्रिया ये भी आश्रव का ही कारण है। देखो, इससे भी आश्रव होता है। और बहुत से लोगों को स्वच्छता रखने के लिए कहा, शुद्धता करने के लिए कहा तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन स्वच्छता शुद्धता से कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती है और स्वच्छ अहिंसा धर्म का पालन होता है। तो इसलिए ऐसे क्रिया शुद्धता करना ही चाहिए। प्रमार्जन और अवलोकन नहीं किए गए भूमि पर सो जाना, बैठना, अर्थात परिमार्जन करना होता है। जैसा हम लोग अभी बैठे तो पीछे से परिमार्जन किया, धूप से छाया में जाते, छाया से धूप में आते हैं, तो जहाँ भी कोई वस्तु ले रहे दे रहे, ये सब परिमार्जन करके देना। और नहीं देना तो बिना परिमार्जन किए बिना देना जो है अनाभोग क्रिया है। और ये 5 क्रिया हो गए। और जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वतः ही कर देना, वो स्वहस्त क्रिया कहलाता है, उससे भी आश्रव होता है। पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना निसर्ग क्रिया है। अर्थात पाप बंद होने वाले जो भी वस्तु है उसको देने में अनुमोदन करना, ये क्रिया भी क्या है? निसर्ग क्रिया है। इससे भी पाप का बंध होता है। दूसरे ने जो सावध्यकार किया हो, अर्थात पाप क्रिया, सावध्य करते पाप क्रिया कार्य किया हो, उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। कोई निमित्त से, कोई कारण से कोई हो गया गलती, तो उस चीज़ को प्रकट करना विदारण क्रिया है। उससे भी कर्म का आश्रव होता है। चारित्र मोहनीय के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण
अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। और अपने स्वतः चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, स्वतः व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, स्वयं संयम धारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करते हैं उनको नाम रखना, निंदा करना और उनके पास जाना बंद करना आदि जो है आज्ञा व्यापादि की क्रिया कहा है उसको। इससे भी कर्म का आश्रव ही होता है। कोई गलती हो जाए, कोई कारण से हो गया तो आके उपगौण अंग रूप से एकांत में आके बता के फिर स्वच्छ उनको भी करना, स्वयं भी स्वच्छ मन से रहे तो वो अच्छा पुण्य का बंध का कारण होता है। और वैसे ही मन में गंदगी रखे दूसरे को भी बताते हुए और फिर उसको प्रचार करते हुए दूसरों को बताते हुए रहना तो क्या है, ये बहुत पाप का आश्रव का कारण है। जितना उन्होंने किया उससे भी ज़्यादा जो बिना किए हुए बोलता है उसको लग जाता है। इसलिए उपगौण अंग में यही कहा कि कोई भी कुछ भी हो जाए तो उसको एकांत में बता के वो दोष दूर कराना चाहिए। धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई हुई विधि करने का अनादर करना अनाकांक्षी क्रिया है। अर्थात स्वतः धूर्तता है, धूर्त मनुष्य है, आलसी मनुष्य है और जो शास्त्र में कहा है उसको यथावत कहना चाहिए। तो अपने अनुसार नहीं कहना, जैसा शास्त्र में कथन किया है वैसे ही कथन करना चाहिए। उसको छुपा के अलग रूप से कथन करना ये अनाकांक्षी क्रिया है। ये भी 5 क्रिया आश्रव के ही कारण है। और छेदना, प्राणियों के लिए छेद करते हैं, भेदन करते हैं और मारते हैं इत्यादि जो क्रिया करते हैं तो इसमें स्वयं तत्पर रहना और दूसरे के करने में हर्षित होना ये प्रारंभ क्रिया है। अर्थात ये पाप क्रिया में स्वतः भी मग्न रहना और दूसरे करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा किया है ऐसे कहना, ये भी प्रारंभ क्रिया पाप बंध का ही कारण है। और परिग्रह का नाश न हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्राही की क्रिया है। परिग्रह नाश न हो उसके लिए जो क्रिया किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पारिग्राही की क्रिया कहते हैं। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना उसको माया क्रिया कहते हैं, मायाचार्य कहते हैं। उस मायाचार्य से अर्थात ज्ञानी है, ज्ञानी के साथ दर्शन है, दर्शन के लिए भी छल करना, मायाचार्य करना आदि जो है ये सब माया क्रिया है और इससे पाप का बंध होता है।